जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सौंद माटी किताब का जो कहानी नंबर 7 है मंददीदा और कहानी नंबर 8 है मलकी बाहू को हमने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नौवां कहानी का शीर्षक है भीतर बाहर। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी को देखते हैं। यह कहानी सांप्रदायिकता से उभरे तनाव पर आधारित है और एक सच्ची घटना का वर्णन करता है। इस कहानी में एक पात्र स्वयं सौंद माटी के लेखक डॉक्टर विनोद कुमार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इस कहानी में जो एक पात्र है स्वयं लेखक क्या है, विनोद कुमार है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है, पहला पात्र है इबादत खां। ठीक है, इबादत खान का कैरेक्टर क्या रहता है, यह नेक आदमी रहता है, सबका मददगार करने वाला रहता है और कौनों जातिगत भेदभाव ना करने वाला रहता है। और दूसरा और इसी का छोटा बेटा रहता है सरेजुआ, जो कि सरेजुआ जो है 26 बछर के जुआन पठान रहता है, बाप नियर मददगार रहता है, फुटबॉल टीम के कप्तान रहता है। अमृतनगर में फुटबॉल मैच खेला गया, ठीक है, सरेजुआ के द्वारा। अब पढ़ते हैं इस कहानी को हम लोग। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है जो कि समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डॉक्टर विनोद कुमार बताते कि भादो महीना का दिन था, जलपान खाने का समय हो चुका था। मेरे गांव से सटा हुआ दूसरे गांव से हल्ला उठा मतलब कि गुहार उठले। दौड़ो दौड़ो, कुआं में कोई डूबा, दौड़ो। मैं भी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा जहां यह घटना घटित हुआ था। सभी कह रहे थे निकालो, जल्दी निकालो। एक बूढ़ी रोते रोते कह रही थी, सरेजुआ कैसे भाग गया रे। सरेजुआ के नाम सुनते ही सभी आदमी जो वहाँ थे आंखों में आंसू आ गई। सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। सरेजुआ 26 बछर जुआन पठान छुआ रहे। ओकर बाप इबादत खां गांव घर में बड़ी लवगीर आदमी रहे। लवगीर मतलब होता है लोकप्रिय। गांव में किसी आदमी को विपत्ति के समय हमेशा मदद करने वाला इबादत खां था। अपने परिश्रम और लगन से एक टैक्सी भी खरीदा था। रात बिरात में कोई बीमार हो जाए तो उसके पास जाके कहने पर तुरंत गाड़ी लेके चलने को तैयार हो जाता था। किसके मुंह से उसके मदद करने की बात नहीं निकला होगा, क्योंकि वो किसी जाति बिरादरी आदमी नहीं था। वो तो सभी के बराबर की नज़र से मदद करता था। सरेजुआ उसका छोटा बेटा था, जिसने बाप वैसने बेटा कहलो गेल है। बांसेक बोखैर में बांसायर फूटे है। बांस के झुरमुट में बांसी पैदा होता है। सरेजुआ फुटबॉल का एक खिलाड़ी था। टीम भावना से खेलने का उसका कौशल, संगठन बनाने की शक्ति, विपत्ति में आदमी को मदद करना, ये सब गुण उसमें थे। आज ऐसन काम पड़तईर उदाहरण मिले हैं जे आदमी जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर आपन के खपाए दे है, मतलब समर्पित। खपाए दे है मतलब होता है समर्पित करता है। एक घटना याद करके डॉक्टर विनोद कुमार बताते हैं, मैं भी सरेजुआ के साथ फुटबॉल मैच खेलने अमृतनगर गया था। सरेजुआ हम लोग के टीम का कप्तान था। मैदान में जैसे ही खेलने को उतरे, हजारीबाग की गाड़ी से 2 बड़े लड़के उतरे और हम लोग के नज़दीक आके कहा कि टाउन में दंगा हो गया है, इसलिए अपनी टीम की ओर से हम लोग यह कहने आए हैं कि आज ये खेल नहीं हो पाएगा। धारा 144 लागू कर दिया गया है। इतना सुनने के बाद हम लोग के टीम का कप्तान बोला, आज बिना खेले तो नहीं जाएंगे, इसलिए आधा घंटा के अंदर हम लोग भी पहुंच जाओ। आधा घंटा के अंदर तुम लोग भी पहुंच जाओ। आखिर दूसरी टीम को आना पड़ा और खेल शुरू हो गया। खेल शुरू होने के कुछ देर बाद हम लोग के टीम का एक खिलाड़ी रोहित बॉल छीनने के चलते गिर पड़ा और उसका हाथ टूट गया। पीठ में काफ़ी चोट आई। सभी खिलाड़ी दौड़ पड़े। कोई बोला इसे घर लेकर चलना चाहिए, तो कोई कहा कि अस्पताल लेकर चलना चाहिए, लेकिन किसी ने यह साहस नहीं किया कि रोहित को उठाकर अस्पताल ले जाए, क्योंकि टाउन का माहौल गर्म था, ऊपर से धारा 144 लागू था। सरेजुआ तुरंत रिक्शा बुलाकर रोहित के साथ चलने को तैयार हो गया। ना कोई डर ना कोई परवाह। शहर पहुंचा तो देखता है कि एक भी आदमी नहीं।
शहर एकदम सुनसाना। रिक्शा वाला बस स्टैंड के आगे जाने को तैयार ही नहीं हुआ। सिरजुआ अपना कंधा का सहारा दे के रोहित को अस्पताल पहुंचाया, दवा पट्टी करवाया। पुलिस के एक सिपाही मिला और कहा, अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो? पता नहीं है 140 लागू है। सिरजुआ बड़ी नरम होकर कहा, देखिए मुझे जान जाने की परवाह नहीं है। दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। उस रात सिरजुआ को नींद नहीं आई। ये सोच कर सुबह कर दिया कि आदमी एक दोसर के खून के प्यासल किले हई जा है, मती खराब हो जाए हईन और दोसर के जान लिए पर तुल जा हथ। सांप्रदायिकता जहर फैलवे हथ। शहर से बेस तो हमरी गाँवे है। आज तक गाँवे कौन हो तफरा मतलब कि दंगा ना भेल है। सब चाहे हिंदू व मुसलमान चाहे आरू मुदा सब मिलजुल के ऐसने रहो हत जैसे सब एक परिवार के आदमी। यदि शहर के लोग भी इसी तरह चलते तो ये धरती स्वर्ग हो जाती। आदमी हवेक सबले बोर्ड गुण है। आदमी हवेक सबले बोर्ड गुण है। आदमी से प्यार, आदमियत के भावना, यह है सबले बोर्ड धर्म। इतना बोलकर सिरजुआ की आंखें छलक आई थी। मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया था, इसलिए मैं उससे विदा लिया। जल्दी घर वापस चला गया। कौन जानता था कि कल क्या होगा। दशहरा नज़दीक आ चुका था। सिरजुआ जलपान करके कुआं पर नहाने गया था। गोड़ फिसरल से सीधे कुआं में गिरलक और डूब गेलक। फिर जे दशा भेल उ तो सबके सामने है। सिरजुआ मर गया, कुआं में डूब गया। तो ये कहानी आज हम लोग ख़त्म कर दिया 9वां कहानी, और 10वां कहानी पढ़ने जा रहे हैं। 10वां कहानी का शीर्षक है हुब। हुब का अर्थ होता है कर्मठ, लगनशील। इसका मुख्य पात्र होता है दामोदर। दामोदर 7 भाइयों में छोटा रहता है, ठीक है। और इसका पिता रहता है गुरदियाल राम। और दूसरा पात्र है गुनेश्वर बाबू। गुनेश्वर बाबू क्या है, गांव का बड़ा किसान रहता है, अमीर आदमी रहता है। और दामोदर इनके यहाँ काम करता है, और दामोदर को प्रतिदिन 10 रुपया मजदूरी मिलता है। चलिए पढ़ते हैं। पुष महीना का दिन, सुबह का समय, ठंडी हवा, कनकन सिलोही बह रही थी। घर का पीछे दामोदर बोरसी ताप रहा था। उसी समय गुनेश्वर बाबू बोले, थोड़ा बारी जोतना है, जाके हल चला दो। इतना कहकर गुनेश्वर बाबू अपना घर वापस हो गए। घंटों बीत गया लेकिन दामोदर नहीं आया। आप तो गुनेश्वर बाबू को एडिक लहर कपायर चढ़ गेलक। पलंग पर बड़बड़ाए लागला। सार भुइयाँ के दूध 4 शेर घरा में है, तकरे पर फुटानी करे लागलक। बड़का पढ़ुआ भेल है, कॉलेज में पढ़े लागल तो बड़का नेहाल करे लागल। किसान घर कमाइल बिना गुजारो चलता है। घर में भूंजल भांग न और एने ओने टांग। इसका मतलब होता है कि औकात से ज़्यादा शौक। हार जाते नामे कलपत्तर जोड़ है। कलपत्तर मतलब होता है छुटकारा पाना चाहता है। नेहाल मतलब होता है बड़ा काम। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस तरह गुनेश्वर बाबू बड़बड़ाते घर निकले और दामोदर के घर की ओर चल दिए, जहाँ वे देखते हैं कि दामोदर कॉलेज जाने की तैयारी में है, सफल है। ऊ ढोढैस उठलक मतलब झल्ला उठा। शर्म लागो हो कि नहीं, हाथ जोते छोड़ कॉलेज जाए लागल ही। इस जमीन में हमर पुरखा तोर बापे बसलथुन मतलब बसाएँ। जो यदि हामिन के घरे काम नहीं करबे तो हमर जमीन छोड़ दे। कुरई मतलब कि होता है मजदूरी। कुरे करज तोड़ राख और उड़ जे, तबे तो बेस और नहीं तो निकाल बाहर कर देबो। पढ़ाई कोई हंसी मजाक नहीं है। माइनस प्लस पढ़ने से दिमाग पागल हो जाएगा। और मैं भी कुछ बोलते
इसके पहले ही दामोदर वहाँ से निकल गया और वापस गांव में नहीं आने का कसम खा लिया। दामोदर 7 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता गुरदयाल राम गांव के जमींदार घर जीवन भर परिश्रम करते करते मर गए। उनकी मृत्यु के बाद सभी छह बेटे चंदन नगर काम की खोज में चल गए थे। अकेले दामोदर घर में रह गया था। दामोदर गांव के ही बड़ा किसान गुनेश्वर बाबू के घर कमियां के रूप में बहाल हुआ था। वो 10 रुपये प्रतिदिन पर काम करता था। इसी में अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था, साथ ही पढ़ाई भी करता था। 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति के पैसे से पढ़ाई किया। गुनेश्वर बाबू का झुंझलाहट भरी बातों को याद करके वो मन ही मन इसे महसूस करता था, लेकिन पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनने का लगन उसके मन चलता ही रहा। हजारीबाग पहुंचा तो काम की तलाश करने लगा। कोई काम नहीं मिला तो रिक्शा चलाना शुरू किया। शाम से आधी रात रिक्शा चलाता और दिन में कॉलेज करता। सुबह को ट्यूशन पढ़ा लेता। इस साल वह BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी में पास कर गया। दरोगा का कंपटीशन दिया, उसमें भी पास कर गया। ये खबर अपनी माँ को दिया। इसके कुछ दिन बाद माँ चल बसी। अब दामोदर अकेला रह गया। उसने विवाह कर ली और परिवार के साथ धनबाद में रहने लगा। दुख सुख आदमी की जिंदगी में लागले रहो है, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जे आदमी काम आवे ओकर से बैठ के कोई नहीं। गुनेश्वर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ करने गंगा सागर गए थे। उसकी माँ तीर्थ से वापस लौटने के समय बीमार पड़ गई। धनबाद आकर गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से दिखाए। 4 दिन में 4000 रुपया खर्च हो गया। डॉक्टर ने कहा पेट का ऑपरेशन करना होगा, 5000 और भी खर्च आएगा। गुनेश्वर बाबू चिंता में पड़ गए। इतने में दादा करते दामोदर पहुंचा। उसने गुनेश्वर बाबू को हिम्मत दिया और तुरंत रुपयों का जुगाड़ कर दिया। इतना ही नहीं, अपना डेरा में उसके परिवार का खूब खातिर भाव किया। डॉक्टर का ऑपरेशन सफल रहा। बूढ़ी माँ बच गई। 10 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद गुनेश्वर बाबू वापस अपने गांव लौटे। दामोदर की ये उदारता पर गुनेश्वर बाबू अपनी मानसिकता पर बहुत अफसोस किए। जेकर छोट जायत कही के तिरस्कार करे हेला, दुरावे हेला, वह उनकर इज्जत बचौलक। ऊ मने भापला मतलब होता है कि मन में विचार किया कि जायत से कोई बोल छोट ना होवे। चौपले प्रधान कर्म है। गाँवे जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता, गांव उतने तरक्की करता है। तो दोस्तों आज हम लोग सोंद माटी का जितना सारा कहानी था सबको ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियो हम हिंदी में बनावें, जैसे कि खोटा नाटक हो गया, एक खोटा कविता हो गया, खोटा निबंध हो गया, तो ये सब पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम इससे मोटिवेट होकर और वीडियो को अपलोड कर सकें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।